मुद्दा आता है लिस्ट में कि डोंट प्री जज। आपको प्री जज नहीं करना है कि सर ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो छोटा है, ये काला है, नोटा है, ये ऐसा है, इसको तो पढ़ा लिखा नहीं, ये तो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये नहीं करेगा। आप क्यों जज कर रहे हो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा? हमारा काम है, हमारा जो हमारे पास 100% जो खरा सोना है, हमारा जो प्लान है, हमको दिखाना है। हमारा काम है उसको दिखाना। तो हमें जज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप कोई ज्योतिषी नहीं है, या आप भगवान नहीं हो, या आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है कि किसी की जो माथे पे ये करेगा ये नहीं करेगा, ये आप उसके माथे से पढ़ नहीं सकते हो। तो ये डोंट प्री जज। सिस्टम बोलती है कभी आप ये जज मत करो ये करेगा ये नहीं करेगा। आगे और बढ़ते, सिस्टम का दूसरा एक पॉइंट है लिस्ट में ही अपडेट और स्मॉल डायरी अपडेट करो। आपको एक हमेशा छोटी डायरी अपने ऊपर वाले पॉकेट में रखना है। और जितने नए लोग, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे जो लोग थे वो खत्म हो गए। तो नए लोगों को निर्माण करो। मैंने जो फॉर्मूला बताया स्ट्रेंजर का, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, नए नए दोस्त बनाना है। अगर डायरी में आपने छोटी मैं रख दी किस्से में, और आप बाइक से जा रहे हो और आपको बाजार से निकल रहे हो और कोई व्यक्ति ऐसा दिख जाए जो आपके बचपन के दोस्त जैसा है, तो उसका नाम आपको याद आ गया, तुरंत बाइक साइड में ले लो और उसका नाम आप लिख दो। यस या नो? तो स्मॉल डायरी, रोज नए नए 4 से 5 नए दोस्त बनाओ। ये दोस्त बनाने का बिजनेस है, सबकी जिंदगी बनाने का बिजनेस है। अगर किसी के बाजू में बैठ गए, वो आपको पूछता है सर आप क्या करते हो, तो हम दुनिया के जो लोग हैं, लोगों को एक जीवन सार्थक बनाने का काम करते, लोगों की जीवन में ट्रांसफॉर्मिंग का काम करते, लोगों के सपने साकार करने का काम करते, लोगों को विजेता बनाने का काम करते। तो वो बोलेगा ऐसा कैसा काम है, आज से मेरा कार्ड ले लो और शाम को ऑनलाइन हम मिलते, ऑनलाइन उसको जूम में ले आओ, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम का जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है इन्विटेशन विद एडिफिकेशन। इन्विटेशन यानी आमंत्रण देना, आमंत्रण देना। लेकिन यहाँ पे लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर कोई पूछता है सर आप क्या करते हो, तो हम लोगों का लाइफ बनाने का काम करते हैं, लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने का काम कर रहे हैं, लोगों के सपने पूरे करने का काम मैं कर रहा हूँ सर। तो बोले ऐसा कौन सा काम है, ठीक है सर ये 5 बजे लिंक में आ जाओ। लेकिन हम क्या प्रॉब्लम करते हैं, इन्विटेशन देते। इन्विटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। हमें इन्विटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। इन्विटेशन कैसा होना चाहिए कि अगर मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको अगर बिजनेस में आपको लाना है, गए 6 महीने से अगर पहले मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो पहले हाय हेलो कर लेना, डायरेक्ट बिजनेस की बात मत करना। नहीं तो उसको लगेगा इतना लॉकडाउन था, प्रॉब्लम था, 4 महीना होने को आया है, एक फ़ोन नहीं आया और अभी बिजनेस के लिए बहुत स्वार्थी है, अभी फ़ोन कर रहे हैं, इसके साथ नहीं जुड़ना है, दूसरे किसी के साथ जुड़ेगा। पहले बाउंडिंग बनाओ, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो कमाता कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, शादीशुदा है, बच्चे कितने हैं, एजुकेशन में कितना खर्चा जाता होगा, ये सब आपको कैलकुलेशन या लिखना पड़ेगा। लिस्ट जब आप बनाते हो तो उसका नाम, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर, एज, उसका शादी हुआ तो बच्चे कितने हैं, बीवी भी कमाती है, और अभी कहाँ एट प्रेजेंट उसका सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से उसका वीक पॉइंट पे हमें काम करना है। उसका जो दुखती नस है, अगर मान लो कोई फैमिली ऐसी है, आपका दोस्त जो 20,000 रुपये बना रहा है, वाइफ हाउस वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो 20,000 में वो बचाएगा क्या और खाएगा क्या? और सपने की तो बात छोड़ी दो, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, वो प्रॉब्लम में। और अभी जो ये कोरोना काल में इतने लोग बेघर हुए हैं, तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा लोग जॉब से वंचित हो चुके हैं, तो इनको अपॉर्चुनिटी की तलाश है। तो आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको सही तरीके से प्रेजेंट करो। क्या प्रेजेंट करना है कि एक दुनिया का सबसे बढ़िया मौका है, तुम कर सकते हैं, ऐसा काम है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा नौकरी वगैरह धंधा संभालते हुए पार्ट टाइम में तुम यहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम रह के पैसा बना सकते हो। और सुरेश मुझे ऐसा लगता है तेरे में वो काबिलियत है, वो कुव्वत है, तू कर सकता है, ऐसा काम है। तो वो सुरेश पूछेगा कि ऐसा कौन सा काम है मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस बताओ। आपको फिर बोलना है देख ऐसा बिजनेस है, दुनिया का बेहतरीन मौका है, तू कर सकता है, ऐसा काम है, एक्स्ट्रा तुझे 20-25 हज़ार मिलेंगे तो कैसा लगेगा?
सूरज बोलेगा पहले मुझे बता वो क्या है, फिर मैं करूँगा। देख, शाम को 5 बजे ऑनलाइन आ जा, वहाँ पे आपका जीवन का 1 से 1.5 घंटा दे दो, तुझे समझ में आए, तेरे विचार मेरे विचार मिले तो अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुरेश तो कर सकता है सब। इसको क्या बोला जाता है? इन्विटेशन। लेकिन हम क्या करते? प्रेजेंटेशन कर देते, क्यूरियोसिटी पूरी तोड़ डालते। उसकी क्यूरियोसिटी को बनाना है, उसके उत्साह को बढ़ाना है। आपको क्या करना है? हम क्या करते? सर एक कीवा इंडस्ट्री कंपनी है, 2 जोड़ना है, फिर वो 2 को 4, 4 को 6, 8, 10 और फिर वो कार और फिर हेलीकॉप्टर भी आता है। तो वो परेशान हो जाता है, वो बोलता है यार ये तो स्कीम वाला बिजनेस है, ये तो लोगों को मूर्ख बनाने का बिजनेस है, बकरा बनाने का बिजनेस है, टोपी पहनाने का बिजनेस है, क्या क्या ख्याली पुलाव लोग बनाते रहते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये अलग बिजनेस है। 90% लोग इसी तरह आउट हो जाते हैं और इतना शानदार जो अवसर है डायरेक्ट सेलिंग, उससे बाहर हो जाते हैं। तो मेरे यारों, आपको बाहर नहीं होना है, ये आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको सही इन्विटेशन देना है। आगे मैं इतना ही कहूँगा, इफ़ यू रियली वांट टू लिव योर लाइफ ड्रीम्स एंड अचीव योर गोल, आपको सीखते रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट। सबको लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू।